भिक्खु विषम पंचक। यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसको विषम पंचक अथवा पंच भिक्खु भी कहा जाता है। कार्तिक में सुबह 5 दिन तक पंच भिक्खु की पूजा करें। 11 12 को नोटस करें, 13 को जीव ले, फिर 14 को फिर 14 और पूनम को फिर निगोट के बाद में पूनम के दिन 5 चीजें ब्राह्मणी को दे। इसी प्रकार 4 वर्ष तक एक कार्तिक उतरते कि पंच भिक्खु करे। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5 चीजें देते जाए। 5 साल तक व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ा जोड़े ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन करा के दक्षिणा दे। यदि इच्छा हो तो 60 रुपया रखकर सासू जी के पैर छू कर दे तथा कहानी सुने। पंच भिक्खु की कहानी। पंच भिक्खु की कथा। एक साकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाने जाती थी। वह प्राय पुरुष का नाम नहीं लेती थी, प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का था, वह भी गंगा जी में नहाने जाता। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो एक दिन साकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी जल्दी जाने लगी, जिससे वो अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देख कर कहा कि यह माला कितनी सुंदर है, जो इतनी सुंदर है माला तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी, पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया है कि जिसकी ये माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं इसकी माला दे दूंगा। और खुद वह वहां तोते को पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साकारनी की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली कि अगर मैं सच्ची हूँ तो इसे नींद आ जाए। तो भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा आई थी अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलमकारी, होली जैसी झलमकारी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वो आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। उस दिन भी राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा कि आई थी। तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात में बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान ने उसका सत रखा और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो तोते से पूछा। तोते ने कहा कि वह तो नहाकर चली गई। वह बोला आज तो मैं आग के अंगीठे पर बैठूंगा, जिसे नींद नहीं आएगी। वह आग के अंगीठे पर बैठ गया। साकार की बहू आई तो भगवान ने कहा आज की साकार की बहू आई तो उसने भगवान से कहा कि भगवान जी आप मेरी 4 रातें तो निकाल दी, परंतु आज की रात वो निकाल दियो। भगवान ने उसका सत रखा और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज दे। फिर राजकुमार ने तोते से पूछा कि वह आई थी। तो तोते ने कहा कि वह आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने सत रखा। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ हो गया। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह किसी पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता था, कि वह किसी पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता था, इसलिए यह रोग हुआ है। तो राजा ने पूछा कि यह कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साकर की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साकार के बेटे को साकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है, उसे दे देना और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला देना। साकार ने कहा मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तो राजा ने कहा कि जब वह नहाएगी तो बता देना। जब वह नहाई तो राजकुमार उसकी नाली के नीचे बैठ गया। उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचविद्येता, जैसे साकार की बहू का सत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते करते सारे परिवार का सत रखना। बोलो पंचविद्येता की जकाती महाराज की जय दुनिया की लश्कर सिंह की जाटवाट की नगर लोड़ी महाराज करते महाराज दुनिया की।